स्मार्ट गुड़ चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, जो रात के अंदर होती है वो बंदोरी होती है, और जिस दिन गुड़ चढ़ी होती है उस दिन जो होता है लड़का अपनी माँ का दूध पी करके घोड़ी पर चढ़ कर के उस स्थान के लिए रवाना होता है जहाँ से बारात चढ़ने वाली होती है। पहले महिलाएं यहीं तक जाती थी, लेकिन आजकल महिलाएं बारात में भी जाती हैं। तो सब मिल कर के उस स्थान पर पहुँचते हैं ससुराल पक्ष के गाँव में डेरे पे, और वहाँ पे नाश्ता पानी करते हैं। फिर ससुराल पक्ष वाले समझौड़े के लिए आते हैं, फिर समझौड़ा होता है। फिर जो होती है बारात नाचते गाते हुए पहुंचती है लड़की के दरवाजे पे, और वहाँ पे तोरण का कार्यक्रम होता है। फिर वरमाला का कार्यक्रम होता है, एक दूसरे को वरमाला पहनाई जाती है। फिर जो होता है लड़का और लड़की खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनको आशीर्वाद समारोह के लिए स्टेज पे ले जाया जाता है। वहाँ पर जो दोनों पक्ष के जो रिलेटिव होते हैं वो वर वधू को उपहार देते हैं अपनी तरफ से, और फिर उनको क्या है फेरों में बैठा दिया जाता है, जहाँ पर 7 वचनों के माध्यम से 7 फेरों के माध्यम से उनको एक दूसरे को 7 वचन देते हुए विवाह बंधन को निभाने की कसमें दिलाई जाती हैं। इसके अंदर जो ब्राह्मण होता है वो उनको 7 वचन दिलाता है एक दूसरे को 7 फेरों के माध्यम से। फिर आजकल तुरंत ही पैरावनी के लिए बैठा दिया जाता है, जहाँ पर जो लड़के वाले हैं वो लड़के वालों के पक्ष की तरफ से जो रिलेटिव होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको अपनी तरफ से कंबल वगैरह दे करके, उपहार वगैरह दे करके विदाई का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सुबह होते ही उनको नाश्ता वगैरह कराया जाता है। फिर जो लड़की होती है उसको लेकर के जो दूल्हा है वो अपने घर की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो उसकी दूल्हे की माँ है वो उस लड़की को उतारती है। फिर मुँह दिखाई का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। फिर मुँह दिखाई के बाद देवी देवताओं को जो पूजने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट होता है। फिर देव देवता दोखने के बाद उसी दिन लड़की है जो वापस अपने घर चली जाती है, और फिर वहाँ से चावल वगैरह खा करके तुरंत उसी दिन वापस लौटती है। फिर मोड़े की रस्म पूरी होती है, और फिर आगामी जो होता है वो विवाह का कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। धन्यवाद।